देखिए बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा 4 करोड़ लोगों का वोटर लिस्ट से नाम गायब कर दिया गया। तो आप मुझे बताइए कि जब भाजपा का मुख्यमंत्री स्वयं कह रहा है तो और दूसरे कहने की क्या आवश्यकता है। और दूसरी बात यह है, अखिलेश जी भी कर रहे हैं, तो तमाम समाजवादियों को, कांग्रेस को, इंडिया गठबंधन के लोगों को इस छोटे चुनाव आयोग के खिलाफ मैदान में उतरना होगा। तो कुल मिलाकर के मैं यही कहूंगा कि जब तक जन आंदोलन नहीं होगा, जिस तरह से अरावली का हुआ है उस तरह का जन आंदोलन नहीं होगा, जिस तरह का उन्नाव की बेटी के साथ हुआ उस तरह का आंदोलन नहीं होगा, तब तक इस देश की सरकार हिलने वाली नहीं है। क्योंकि ये बेशरम लोग हैं, क्योंकि इनके मुंह खून लग चुका है, ये बेईमानी से चुनाव जीतते हैं। आप मुझे बता दीजिए, मैं बिहार में था, बिहार में इनको कोई वोट नहीं दे रहा था। क्या बेरोजगार नौजवान इनको वोट देना चाहता था? कोई वोट देना चाहता था? बिल्कुल नहीं देना चाहता। रील रोजगार है, रील के खुश हो गए सब। हाँ, रील रोजगार है, जूता पालिश करना रोजगार है। तो आओ मोदी जी वो भी करो के देखो ना। न्यूयॉर्क टाइम्स ने तो तुम्हारे मुंह पे करारा तमाचा मारी दिया है। माननीय प्रधानमंत्री राजा बाबू इस देश को बर्बाद करके जाएंगे, मुगलिया सल्तनत के आखिरी बादशाह साबित होंगे। और ये थे भारत के बादशाह हुए थे, दिल्ली से दौलताबाद और दौलताबाद से दिल्ली में बर्बाद कर दिया। कुतुबुद्दीन ऐबक नाम था। अरे SIR पे बताइए, आपकी विपक्ष सड़कों पे क्यों नहीं आ रहा? विपक्ष क्यों सो रहा है? भाई जब सुप्रीम कोर्ट हाथ धरे बैठा हुआ है, न्यायपालिका मजबूर हो गई है, नहीं तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी जेल भेज दे, बुखार उतर जाएगा। झूठा हलफनामा पेश कर रहा है। आप मुझे बताइए, विपक्ष डर तो नहीं गया? राहुल गांधी डर तो नहीं गए हैं जेल जाने से? राहुल गांधी डरने वाले हैं? आपको लगता है कि राहुल गांधी, वो कांग्रेस है, कांग्रेस डरती नहीं है। सड़कों पे क्यों नहीं है? भाई सड़कों पे तो आ ही रहे हैं, डेली तो आवाज उठा रहे हैं। इसमें पूरे देश को उतरना पड़ेगा, आम पब्लिक को उतरना पड़ेगा, तब इस समस्या का समाधान होगा। और नहीं तो ऐसे बेटियों के साथ बलात्कार होता रहेगा, ऐसे देश में शोषण होता रहेगा, लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, क्राइम बढ़ेगा, तलवारें बांटी जाएंगी, हिंसा फैलाया जाएगा, नफरत फैलेगा, आपस में लोग कट के मरेंगे। यही बीजेपी चाहती है, यही RSS का मूल मंत्र है। लेकिन आप कह रहे हैं कि योगी आदित्य ने खुद कहा, तो क्या योगी आदित्यनाथ की नहीं सुनी जा रही है? बिल्कुल नहीं सुनी जा रही है। अब तो योगी को निपटाने के चक्कर में अमित शाह जी पड़ गए हैं। ऐसी चर्चाएं मार्केट में, 52 ब्राह्मण विधायक बगावत कर गए हैं वहां पे, वो तो प्रदेश अध्यक्ष भी सुनने को तैयार नहीं है। तो देखिए कहीं ना कहीं मामला गड़बड़ है। अगर किसी पार्टी में बगावत हो रही है, बड़े स्तर पर हो रही है, तो मामला संगीन है। आप मुझे बताइए, कांग्रेस जो है खुद सुधारना नहीं चाहती। इनके जो तो यही तो बात है कि कांग्रेस खुद नहीं SIR के खिलाफ सड़कों पे। मैं आपको जो बता रहा हूँ कि कांग्रेस में ऐसे ऐसे पदाधिकारी हैं, स्लीपर सेल जिन्हें कहा जाता है, जिन्हें राहुल जी भी स्लीपर सेल कहते हैं, वो लोग कार्यकर्ताओं से मिलना नहीं चाहते। दूसरी बात, भाजपा के लिए दलाली करते हैं, भाजपा का भला चाहते हैं, संगठन को मजबूत नहीं होने देना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों को जो नकारे टाइप के पदाधिकारी बैठे हुए हैं AICC में, इन्हें तुरंत जो तत्काल प्रभाव से हटाना पड़ेगा, तब कांग्रेस का भला होगा, तब संगठन मजबूत होगा। और अगर अभी नहीं कहते तो कांग्रेस का जो कार्यकर्ता जो मौजूद है वो भी छोड़ के चल देगा। आप बताइए, इंदिरा भवन में कोई जाने नहीं देता कार्यकर्ताओं को, कोई मिलने को 24 अकबर रोड पे तैयार नहीं है। आपको राहुल जी को और प्रियंका जी को खुद जो है कार्यकर्ताओं से मिलना होगा, जैसे इनकी दादी मिलती थी, जैसे इनके चाचा मिलते थे, जैसे इनके पिताजी मिलते थे। कार्यकर्ताओं का हौसला अफजाई करना पड़ेगा। क्या कहना चाहते हैं? SIR रद्द हो जाना चाहिए? एकदम बिल्कुल रद्द हो जाना चाहिए। एकदम, ये जनहित में नहीं है, देश हित में भी नहीं है। तो लेकिन आप दूसरी तरफ देखेंगे कि बजरंग दल वाले तलवार बांट रहे हैं, हुड़दंगई कर रहे हैं। इसके पहले आपने महाराजगंज की वीडियो देखी होगी कि भाई बहन को किस तरह से टॉर्चर किया गया। अरे भाई आप बताइए, एक यहाँ का मेघालय का
लड़का, उसके साथ चाइनीज का के मामले की गई और पर्दा डाल रही है उत्तराखंड की पुलिस। आप बताइए अंकिता भंडारी के साथ क्या हुआ, आप बताइए उन्नाव की बेटी के साथ क्या हुआ, आप रायबरेली के में वाल्मीकि थे, दलित थे, उनके साथ क्या हुआ। तो ये जान लीजिए कि पूरी जो है कानून व्यवस्था, जिसे लैंड ऑर्डर अंग्रेजी में कहते हैं, चरमरा गया है। और ये आरएसएस यही चाहती है कि लड़ो मरो, हमारी बात नहीं सुनोगा तो तुम्हारा कत्ल कर दिया जाएगा, तुम्हारी हत्या की जाएगी। तो क्या अब जो है देश तलवार की नोक पे चलेगा कि संविधान से चलेगा? भैया, इस देश की जनता नहीं सुधरी तो हर घर की बेटी के साथ ये संघी बलात्कार करेंगे और पुलिस हाथ पे हाथ धरे बैठी रहेगी, एफआईआर तक नहीं होगा। मैं आपको बता दे रहा हूँ, अगर देशवासी सचेत नहीं हुए तो यही होगा और यही दोहराया जाएगा। लेकिन देखिए, यति नरसिंहानंद कह रहे हैं कि इससे बड़े बड़े हथियार बांटे जाएंगे, जो सैनिक इस्तेमाल करते हैं बॉर्डर पे, वो तक बांटा जाएगा। यति क्या नाम है उसका, यति नरसिंहानंद, इसको मेरे सामने ला देती तो इसको इतना लाती आता मैं कि गलत बात बोल रहे हैं, गलत, इसको तो फाड़ देना चाहिए। नरसिंह भगवान जैसे फाड़े थे ना, वैसा तरी फाड़ देनी चाहिए ऐसे अताताई नफरत बातों को। सम्मान करिए आप बाबा। कौन सा बाबा है, उससे बड़ा भ्रष्ट व्यभिचारी कोई है नहीं पृथ्वी पर। पीठ लतखोर है, जूताखोर है वो। हाँ, तो हिंदुओं को मजबूत कर रहे हैं, तो इस तरह कौन सा हिंदू मजबूत हो रहा है? आप खुद हिंदुओं का विरोध करें। कहाँ हम विरोध, ऐसे आताताई ऐसे नफरती चिंटुओं का विरोध होना चाहिए। हाँ, तो कुल मिला करके एसआईआर बंद होना चाहिए और देश की जनता को स्वयं जन आंदोलन के रूप में सड़कों पर उतरना चाहिए। बजरंग दल वाले जो वही तो काम कर रहे हैं, हिंदुओं की रक्षा के लिए तलवारें बांट रहे हैं, उतर रहे हैं सड़कों पे। अच्छा, तलवार बताइए, मुगलिया सल्तनत के जमाने में हिंदुज़म खतरे में नहीं था। आप बताइए, ब्रिटानिया गवर्नमेंट के जमाने में हिंदुज़म खतरे में नहीं था। देश का प्रधानमंत्री कौन है? हिंदू। देश की राष्ट्रपति कौन है? हिंदू। देश का रक्षा मंत्री कौन है? हिंदू। देश का गृह मंत्री कौन है? वो जैनी। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है? हिंदू। बिहार का मुख्यमंत्री कौन है? हिंदू। और उसके बाद हिंदुज़म खतरे में है तो पुलिस वालों से कहिए कि बैठ जाए, इनकी सैलरी देने का कोई फायदा नहीं है, लाइन ऑर्डर बेकार हो चुका। तो ये बजरंग दल वाले सड़कों पे जो उतरे हुए हैं, वो क्यों उतरे हैं फिर? ये समाज में नफरत फैलाने के लिए, ये क्रिमिनल टाइप के लोग हैं, आवारा हैं, बेरोजगार हैं, इनके पास कोई काम नहीं है, 100 रुपया 500 रुपया पर इस तरह की घिनौनी हरकत करते हैं। ये डेली पेइंग वर्कर हैं। अभी आप देखिए कि नया साल है, न्यू ईयर है, एक साल से दूसरे साल में प्रवेश कर रहे हैं, लेकिन अभी आप खबर लगातार सुनेंगे कि बजरंग दल वालों ने मारा पीटा कि पार्क में। तो इस देश की जनता क्या कायर है? चूड़ियां पहन रखी है, जो है इनके ऊपर जो है हमला करता पब्लिक भी। अच्छा, अब बजरंग दल वालों से पब्लिक लड़ाई करेगी? क्यों नहीं करेगी? आत्मरक्षा नहीं करेगी? आत्मरक्षा करनी चाहिए। तो आप हिंसा की बात कर रहे हैं? मैं हिंसा की बात नहीं कर रहा हूँ। आपको कोई हमला करे तो आप अपने बचाव में नहीं उतरेंगी? आप बताइए। जनता को यही करना चाहिए। हाँ, यही करना चाहिए।